Hey guys, you're watching Trek Speaks. मैं हूँ आयुष and this is the video for telling you how you can flash the fastboot ROM of any MIUI device without using the Mi Flash tool. You can see I'm using over here. It is Poco X3 Pro. You can see I am using the Lineage OS over here, and let me just go to the settings app, and you can see in the about section सबसे नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ लाइनेज वायु यूज़र बग. आई एम यूजिंग द लाइनेज ओएस एंड फॉर द रिव्यू ऑफ दिस रोम मैं जल्दी इसका फ्लैशिंग प्रोसेस क्या है और रिव्यू बना दूंगा. द वीडियो विल कम वेरी सून. फॉर नाउ दिस वीडियो इज़ फॉर हाउ यू विल फ्लैश द फास्टबूट रोम विदाउट यूजिंग द मी फ्लैश टूल. उसके लिए करना क्या है, आपके पास ड्राइवर्स होने चाहिए. You can confirm whether you have the drivers or not just by checking कि आपका जो PC है वो आपके डिवाइस को ADB एंड फास्टबूट दोनों मोड्स में पहचान रहा है कि नहीं. मीन्स you just need to give the commands saying that ADB devices and fastboot devices. Okay, let me just get to the platform tools of my device. Okay, this is the PC and I'm sorry I'm handling all this by myself. कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, तो थोड़ा सा आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है. ओके, नाउ यू कैन माई प्लेटफॉर्म टूल्स आर ओवर हियर एंड प्लेटफॉर्म टूल्स पे आई विल राइट CMD एंड हिट एंटर. तो फिर इस लोकेशन पर कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो खुल जाएगी एंड यू कैन सी ओवर हियर that I am connecting my phone via PC and अगर आपने अपने PC का prompt अलाउ नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए. USB debugging should be enabled for doing so and please concentrate at the PC screen in order to see कि आपको क्या command देना है. Firstly you can see that I am giving the command ADB devices. Okay, you can see over here that it is giving the serial number of my device and telling me unauthorized. Unauthorized इसलिए कह रहा है क्योंकि मैंने अभी इस prompt को allow नहीं किया है. Just tap on allow this computer, always allow from this computer and then click on, then tap on allow and मैं यही command दोबारा दूंगा तो it should be well now. Now you can see that it is giving me the output list of ADB devices added, then the serial number of my device and the device. Okay, now all you need to do is just give the command ADB reboot fastboot. You can check the डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो फॉर द कमांड्स. अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर मैं कमांड्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा. एक्चुअली मेरे डिवाइस में अभी ऑरेंज फॉक्स रिकवरी फ्लैश्ड है, तो ऑरेंज फॉक्स फ्लैश करने के बाद ये दरअसल कुछ फास्टबूट मोड को भी ऑक्यूपाई कर लेती है थोड़ा सा. नाउ इट इज़ कंफर्म कि मेरे डिवाइस में मेरे PC में जो फास्टबूट एंड ADB डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है. इंस्टॉल करने के लिए करना कुछ नहीं होगा. आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द ड्राइवर्स और आपको बस उन्हें इंस्टॉल कर लेना है. यू नीड टू रन सम फाइल्स, और अगर कुछ फाइल्स को रन ना करना पड़े यू जस्ट नीड टू जस्ट एक्सट्रैक्ट द फाइल्स टू अ पर्टिकुलर लोकेशन. ओके, फिलहाल के लिए मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू डिलीट दिस प्लेटफॉर्म टूल्स in order to show you कि first let me just tell you कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ. You can see over here दरअसल यहाँ पे TWRP भी है and this recovery image this is for orange fox. इसके साथ मैं और बहुत से चेंजेस कर चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे जो MIUI की फास्टबूट रोम है उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब फ्लैश करूँ तो फिर कुछ आड़ी टेढ़ी चीज़ें फ्लैश हो जाएं एंड दिस विल कॉज प्रॉब्लम.
तो मैं इस वाले प्लेटफॉर्म टूल्स फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ. Let me just put my device to the fast boot mode. Okay, you can see the device over here, and fast boot mode में जाने के लिए just turn it off. कई लोग तो डायरेक्टली वॉल्यूम डाउन एंड पावर की होल्ड कर लेते हैं. I mean, yes, you can do so. Okay, it's in fast boot mode now. How to download the platform tools? इसके लिए आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा. जस्ट गो टू द गूगल एंड सर्च फॉर प्लेटफॉर्म टूल्स. और ये जो सबसे ऊपर का सर्च रिजल्ट है, इट इज developer.android.com. Okay, just click on it and here in the downloads, मैं मोस्टली अज्यूम करूंगा विंडोज के लिए ही कर रहे हैं, तो लेट मी क्लिक ऑन विंडोज एंड उसके बाद आपको इन टर्म्स को अग्री करके डाउनलोड प्लेटफॉर्म टूल्स फॉर विंडोज पर क्लिक करना है. देन आई एम चूजिंग टू सेव इट एंड नाउ अब आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है एंड आई विल एक्सट्रैक्ट इन द डेस्कटॉप. ओके, आई selected the folder and then click on extract and it just got extracted and really quickly. Okay, you can see the platform tools folder over here and जो ADB और fastboot का है वो you can see fastboot and ADB over here, तो आपको यहीं पे मिल जाएगा. Then you got to download the fastboot ROM for your device. मेरे यहाँ पे डाउनलोडेड है एंड एक्सट्रैक्टेड है. You can see that Vayu in global images and this is the version 12.0.5 and okay, let me just tell you कि आपको ये कहाँ से डाउनलोड कैसे डाउनलोड करना है. Okay, X3 Pro fastboot ROM and these are the fastboot ROMs. और उसके बाद ये पहले तो ऊपर तो लेटेस्ट ही दिखाएगा एंड देन इफ यू वांट टू अगर आपको चाहिए तो फिर आप पुरानी फास्टबूट रोम्स के लिए पिछले पेजेस के लिए भी जा सकते हैं. जैसे सेकंड पेज इज हैविंग द 12.5. आई एम फ्रॉम द इंडियन रीजन, तो मैं इंडियन ही करूंगा. एंड रिमेंबर आपको यहाँ पे फास्टबूट रोम ही करनी है, नॉट द रिकवरी वर्जन. ओके, यू कैन सी पोको X3 Pro India fastboot and let us click on download and ऊपर ये सर्च रिजल्ट दिखाएगा. इट विल शो यू द रिकवरी, बट उससे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे यू विल गेट द फास्टबूट. फुल रोम पे क्लिक कर देंगे एंड योर डाउनलोड विल बिगिन. ओके, एंड देन ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट एक्सट्रैक्ट इट. जैसे कि मैंने यहाँ एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो इन्हें फ्लैश करना है तो जस्ट प्रेस Ctrl+A to select all and then you can cut and paste the files or copy and paste the files. मैंने यहाँ पे कट कर ली है and now let me go to the platform tools and just paste each of them and everything is over here. अब आपको करना क्या है, देखिए अगर आपको अपना बूट लोडर लॉक करना है तो what you need to do is just ये जो फ्लैश ऑल बैट का है, ओके ये फ्लैश ऑल बैट, आपको इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है डबल क्लिक करके. और अगर आपको बूट लोड सब कुछ क्लीन करके बूट लोडर को लॉक करना है तो देन फ्लैश ऑल लॉक डॉट बैट इसे एग्जीक्यूट करना है. एक्चुअली मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ रिगार्डिंग द डिफरेंट कस्टम रोम्स, तो फिर मुझे जरूरत पड़ेगी. सो आई एम नॉट गोइंग टू लॉक माई बूट लोडर. तो यहाँ पे वो सारे कमांड्स दिखा रहा है विच विल शो यू कि ये क्या क्या एग्जीक्यूट करने वाला है. दीज थिंग्स आर रिगार्डिंग nothing but all these files. आपको ध्यान रखना है बिफोर डूइंग दिस प्रोसेस, बिफोर ट्राइंग टू अटेम्प्ट दिस प्रोसेस, आपको
अपने डिवाइस की बैटरी एटलीस्ट 50% से ज़्यादा रखनी है। एंड ओके, इस प्रोसेस के दौरान आपको जो USB केबल है उसे डिस्कनेक्ट नहीं करना है। Okay, you can see that the process is completed and now my phone will start booting. You can see कि अब ये phone boot कर रहा है। Okay, the first boot will take some time. And you can see कि MIUI का लोगो आ गया है, तो मेरा डिवाइस फ्लैश हो चुका है। एंड लेट इट जस्ट बूट एंड द अपकमिंग वीडियो विल बी रिगार्डिंग हाउ यू विल फ्लैश द Lineage OS। उसके बाद Lineage OS में मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, आई मीन व्हाट आर द थिंग्स यू गॉट टू सी अगर आप Lineage OS अपने डिवाइस में फ्लैश करते हैं। एंड देन व्हाट विल बी द AnTuTu स्कोर, क्या परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। एंड there will be a lot of useful stuff coming. If you like my videos, please like them, share them and subscribe to my channel.